नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। तो साथियों, कक्षा 8 के लिए विषय गणित का वार्षिक परीक्षा 2021-22 के लिए जो पेपर है वो आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो आपको सारे क्वेश्चन देख लेने हैं। इस पेपर से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आपको इस तरह के सारे क्वेश्चनों को रट लेना है, याद कर लेना है। जो भी प्रश्नावली आपको दी गई है इस तरह की, उनको सबको अच्छे से तैयार कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सारे पेपर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। जैसा कि साथियों कुछ कमेंट कर रहे थे लोग कि प्री बोर्ड के एग्ज़ाम लगेंगे हमारे, तो प्री बोर्ड के लिए भी हमें पेपर प्रोवाइड कराया जाए। तो साथियों मैंने आपको बता रखा है कि पेपर अभी अपलोड नहीं हुए प्री बोर्ड के लिए। जैसे ही अपलोड होते हैं मैं आपको दे दूंगा। बाकी आप पेपर को देखिए और सभी क्वेश्चनों को देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, साथियों मैं आपको बता दूं कि 100% आपका इसी तरह का पैटर्न रहने वाला है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पे 2/8 है और परीक्षा में मान लो यहाँ पे आ गया कि 8/2 आ गया, तो ये कोई अलग थोड़ी हो गया है, तो चीज़ यही ना। तो जो रूल है, जो मेथड है, वो आपको अच्छे से समझना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। पहला देखिए, यहाँ पे 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। ठीक है, योज्य मतलब उल्टा। तो उल्टा यहाँ पे 2/8 का क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का आ जाएगा साइन। आगे देखिए, यहाँ पे 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। अब प्रतिलोम का मतलब क्या होता है ये समझिए। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा। ठीक है साथियों, आपको पेपर में बहुत अच्छे अंक लाने हैं। लगातार मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ कि 8वीं बोर्ड के छात्र हो गए, 7वीं के हो गए, 6ठी 9वीं, सबके लिए दोस्तों जितने भी पेपर मेरे पास है मैं सारे आंसर के साथ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे अंक आए। ठीक है, तो आप हमें सपोर्ट करें और अपने दोस्तों को इनवाइट करें चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो भी हमसे जुड़े और वो भी लाभ ले सके। यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोल रहा था, उल्टा। ठीक है, उल्टा का मतलब क्या हो गया, उल्टा लिखना है। यहाँ पे लिखा गया है 1/5। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या लिखना है, गुणे में 5/1। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 5/1। ये गुणात्मक रूप हो गया इसका प्रतिलोम। तो ये पहला ही आंसर आपका सही हो जाता है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, यहाँ पे प्राकृत संख्या नहीं है। यहाँ पे 1 दिया गया है, 2 दिया गया है, 0 दिया गया है और 100 दिया गया है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्राकृत संख्या को लेके, तो प्राकृत संख्या दोस्तों कितनी होती है, आपकी 1 से लेके 9 तक होती है। पूर्ण प्राकृत संख्याओं में 0 भी शामिल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे प्राकृत संख्या नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे 0 वाला जो पार्ट है वो प्राकृत संख्या में नहीं आएगा, क्योंकि 1 से लेके अभी अपन ने बात की और 9 तक आपकी प्राकृत संख्याएं होती है। आगे देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, 6x = 12 में से x का मान क्या है। साथियों अगर कोई क्वेश्चन मैं गलत भी बता देता हूँ, मान लीजिए कि हो सकता है मेरे से गलत हो जाए, तो आप कमेंट कर सकते हैं उसको सही के लिए, ताकि और भी विद्यार्थी जो देखेंगे तो वो कमेंट में देख सकते हैं कि यहाँ पे एरर हो गई थी सर से। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन में बात करूंगा, इसको अपन कैसे हल करेंगे। ठीक है, समझते हैं। 6x = 12 दिया गया है और x का मान आपको ज्ञात करना है। ऐसी संख्या को क्या करेंगे, अब मान लीजिए यहाँ पे 6x दिया गया है आपको। ठीक है, यहाँ पे अपन कलर दूसरा ले लेते हैं। 6x दिया गया है। अब 6x में क्या करना है, इसके साथ चिपका हुआ है, मतलब ये गुणा में है, 6 × x है ये। तो x को तो ऐसे कैसे रखेंगे, 12 यहाँ पे है ही। अब ये 6 कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। अब इसके नीचे आ गया तो ये कटने वाली हो गई ना, 6 × 6 और 6 × 2 = 12। तो x का मान क्या आ गया, 2। तो यहाँ पे देखिए 2 किस में है, 2 यहाँ पे दे रखा है आपको, तो ये आपका आंसर हो गया। आगे देखिए, यदि एक डिब्बे में 4 कप आते हैं तो 6 डिब्बों में कुल कितने कप आएंगे। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया ना, कि एक डिब्बे में जब 4 कप आ रहे हैं, ठीक है, अपन इसको कैसे करेंगे, एक डिब्बे में कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, तो 6 डिब्बों में कितने आएंगे। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं अपन, 1/4 गुणा 6, ऐसे तरह से, सॉरी, हाँ 1/4 गुणा 6 ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे इसको समझते हैं। तो एक डिब्बे में जब 4 आ रहे हैं तो 6 में कितने आ जाएंगे, 6 × 4 = 24 आ जाएंगे। ठीक है, तो 24 किस में दिया गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए, यहाँ पे इसको आपको हल करना है। साथियों मैं आपको बता दूं कि पूरा मेथड आपको समझना है। इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे। आप जब पेपर देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस सेम वही पैटर्न है, सेम पैटर्न। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा कि 7 गुणा दिया गया है आपको और 10 - 5 दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, बोर्ड मास का नियम आपको बता रखा होगा, बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास का नियम मैं आपको बता देता हूँ। अगर इस तरह से ब्रैकेट में संख्याएं होती है तो उनको अपन कैसे हल करते हैं। तो बोर्ड मास का नियम क्या होता है, BODMAS, ये बोर्ड मास का नियम हो गया। बी का मतलब होता है ब्रैकेट को आपको सबसे हल करना है। ठीक है, किसको हल करना है, वो लिखा हुआ है ना, तो ब्रैकेट। D4 का मतलब डिवीजन। ठीक है, M4 हो गया मल्टीपल, जिसको गुणा बोलते हैं।
ए हो गया आपका एड और लास्ट का एस क्या हो गया सबस्टेंड, यानी कि माइनस करना। समझ गए? अब आप इसको लिख लेना इसको। अब चलिए बात कर लेते हैं इसको हल करने के लिए। अब 7 गुणा 10 में से 5 गए तो 5, तो 7 पंजे 35, 35 कहाँ पे दिया गया है? ये रहा। कितना आसान है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 7 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 12 + 3 गुणा 12 - 2। तो अभी अभी मैंने बोर्ड मास का नियम आपको बताया है, तो उसी हिसाब से चलना है। प्लस और माइनस सबसे लास्ट में होता है ये, ठीक है। इस बात को ध्यान रख के सबसे लास्ट में होता है। अगर इस तरह से दिया गया है तो सबसे पहले क्या होगा? गुणा होगा। अब यहाँ पे 12 है प्लस, अब ये 12 3 से गुणा हो रहा है तो 12 दिया 36 -2। समझ गए? इस तरह से करना है। अब इसको अपन कर लेते हैं। यहाँ पे पहली प्लस है, लास्ट में माइनस होता है, ठीक है। तो 12 और 36, तो 6 और 2 8, ठीक है। और 3 और 1 4, 48 और -2। अब 48 में से 2 गए तो कितने बच गए? 46। 46 किस में है? ऑप्शन नंबर ए है ना। कितना आसान। आगे देखिए यहाँ पे 12 का वर्ग क्या होगा, ठीक है। वर्ग आपको पूछा गया है, तो 12 वर्ग का मतलब क्या होता है? खुद को संख्या को खुद से गुणा करना, ठीक है। मैं आपको बहुत आसान तरीके में समझा रहा हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपका पेपर गलत नहीं हो सकता, ये मैं गारंटी लेता हूँ। तो 12 मतलब वर्ग का मतलब क्या होता है? उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। अब आपको पहाड़ा तो आता ही होगा, गुणा तो आता ही है, मल्टीपल करना तो आता ही है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 12 गुणा 12। अगर वर्ग निकालना नहीं आ रहा तो उसी संख्या को खुद से गुणा कर दो, सीधी सी बात है। अब 12 को 12 से करते हैं तो क्या आता है? 144 आता है, ठीक है। ये तो मुझे याद है, शायद आपके लेवल में बच्चों को याद नहीं रहता, इसलिए तो आप इस तरह से कर लिए, ठीक है। समझ गए होंगे। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, 441 का वर्ग मूल क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा था? वर्ग। यहाँ पे क्या लिखा है? वर्ग के आगे मूल। और मूल का मतलब क्या होता है? कि छोटी संख्या। अगर ऐसी बड़ी संख्या दी गई तो मूल का मतलब हो गया उसकी प्रारंभिक संख्या, ठीक है। तो इसका मूल क्या होगा? अब मूल ऐसी संख्या है, यानी कि यहाँ पे देखे 21 को देखे, 12 को देखे, 11 को देखे, 41, ये तो ऐसा कैसा हो गया? तो ये तो गलत है। ऐसा कैसा लिखा हुआ है? मतलब वो तो 100% गलत हो गया। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा 12, तो 12 का तो अभी अभी अपन ने देखा 144 होता है, तो यहाँ पे 144 थोड़ी है, तो ये भी कट गया ना। अब यहाँ पे देखिए आगे एक संख्या है 11 और 21। अब इनको आपको वापस से गुणा करके देखना है। पहले हम 11 को गुणा करेंगे, 11 गुणा 11, तो 11 को 11 से गुणा किया तो 121 आ गया। अब 121 छोड़िए, तो ये भी कट हो गया, ये पहले कट हो गया, ये कट गया, ये कट गया, तो बाकी क्या बचा? 21 बच गया दोस्तों। देखिए मैं बता दूँ, 21 गुणा 21, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक, एक आ गया, ठीक है। अब ऐसे नहीं तो आप डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, अगर आपको अच्छे से गुणा आता है तो 21 को ऐसे गुणा कर सकते हैं। देखिए 21 से कम 21 हासिल की 2, 21 दूना 42 और 2 44, हो गया ना 441। तो इसका मूल क्या निकल गया? मूल का मतलब हो गया कि पहली संख्या क्या है उसकी, जिससे कि वो बनी है। समझ गए? पहली संख्या कौन सी है? 21 है, और इसी से क्या बना है? ये बना है, ठीक है। तो कितना आसान है। आगे देखिए, मैं आगे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराता हूँ। यहाँ पे देखिए 100 का 42% होगा, तो 100 का 42% कैसे होगा? चलिए अपन इसको भी देख लेते हैं आराम से। तो यहाँ पे आपको दिया गया है 100 का 42% का मतलब क्या गया? गुणा 42। अब परसेंटेज लग गया तो इसका मतलब 100 लग गया। अब 100 कहाँ जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। कहाँ आएगा? अगर ऐसे परसेंटेज में संख्या है तो उसका जो गुणा होगा, जो संख्या दिया गया है उसका, और इसके साथ 100 लगा हुआ है, और वो 100 कहाँ जाएगा? इसके नीचे में जाएगा। समझ गए? अब 1 से 0 कट गया, 0 से कट गया, ये भी 0 कट गया, तो क्या बच गया? 42 बच गया ना। तो इसका क्या हो गया? 42 आ गया। यानी कि साथियों इतना पता है ना, 100% होती है आपकी टोटल, और आपने 100 में से 40% ही किए तो 40% हो गया। 100 में से 42 किए, 42 हो गया। यही तो बात है यहाँ पे। समझ गए ना। कमेंट जरूर करें यार, आप लोग कमेंट नहीं करते बिल्कुल यार, ठीक है। कमेंट किया करो और दबा के शेयर करो अपने दोस्तों को, ताकि आपके दोस्तों का भला हो जाए। यहाँ पे देखिए आगे की बात करता हूँ मैं। दोस्तों को जोड़े, इनवाइट करें। आने वाले फ्यूचर में दोस्तों आपको अभी तो फ्री कोर्स दिया जा रहा है। आने वाले समय में क्या होगा, नेक्स्ट ईयर से आपको ज्वाइनिंग मतलब हमारी जो मेंबरशिप है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आपको मंथली 59 रुपये देने पड़ेंगे। 59 रुपये में आपको पूरा कोर्स करवाया जाएगा, ठीक है। तो आप अगले साल के लिए दोस्तों को इन्वाइट कर सकते हैं, ठीक है। और उसका मेंबरशिप के लिए ज्वाइन बटन, आप जब चैनल पे जाओगे तो आपको एक ज्वाइन करके बटन दिख जाएगा आपको, या फिर डिस्क्रिप्शन में सॉरी डिस्क्रिप्शन का जो ऊपर नीचे नीचे देखोगे बॉक्स में, तो फर्स्ट ही आपको ये लिंक मिल जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, 5 -5 की पावर 3, पावर 3 का मतलब क्या हो गया? उसी संख्या को 3 बार गुणा किया गया है, तो -5 गुणा -5 गुणा -5, ये तो किया गया है, ठीक है। अब माइनस माइनस को गुणा किया तो प्लस का बन जाता है वो, लेकिन 50 25, फिर गुणा, फिर माइनस का है, लेकिन अब माइनस का है तो माइनस का ही आएगा साथ में, ठीक है। तो 25 पंजो 125, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? -125।
हो गया ना कितना आसान। अब यहाँ पे देखिए 60 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड तो आपको आता ही होगा, ये आपने 60 लिखा, इस तरह से आप इसका गुणनखंड कर देंगे, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड करना है, इस तरह से भी कर सकते हैं, या मैं डायरेक्ट बताऊँ आपको तो 60 को ऐसी कौन सी संख्या है जो कि 60 को मतलब उसको आपस में गुणा करे और 60 आ जाए। तो क्या क्या है देखिए मैं बात करता हूँ। 6 गुणा 10 बराबर 60 होता है नहीं होता? बिल्कुल होता है। 12 गुणा 5 बराबर 60 होता है नहीं होता? होता है ना। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है, समझिए। आगे देखिए इन दोनों को भी आपको क्या करना है, गुणा करना है। अब मैंने क्या बोला था, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो बाछी कहानी कितना होता है, 72। ये लो आंसर आ गया डायरेक्ट, माइनस माइनस को बाहर में जाने दो। अगर यहाँ पे एक और माइनस होता, तीसरी संख्या, अगर एक ही संख्या है तो भी माइनस आएगा, 3 है तो माइनस आएगा, 2 है तो माइनस नहीं आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस हो रहा होता तो फिर माइनस आता ही आता, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अगर प्लस कर रहे हैं अपन इन संख्याओं को, मैं बता दूँ आपको, -12 प्लस, और ये ब्रैकेट में ऐसे है 6 माइनस का, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये 12 माइनस का है ही, यहाँ पे माइनस लग रहा है। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट में माइनस है तो ये बार भी माइनस का आएगा ही आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब 12 और 6 कितने होते हैं, 18 हो गए। लेकिन ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये भी माइनस का, ठीक है, समझ गए ना। ऐसे करते हैं अपन। आगे देखिए यहाँ पे आपको इन प्रश्नों को हल करना है इनको, ठीक है। पहले लोग इनको कैसे करेंगे, जोड़ना है, बस सिंपल है, जोड़ के देख लेना आप। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये वाला आपको भाग देना है, ठीक है। तो ये भाग भी आप दे लेंगे, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। 0.2 और 5 यहाँ पे लिखा गया है, और भाग देना है तो 0.5 यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस पॉइंट को हटाएंगे, तो पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या लगाएंगे, 2 है ना, तो 2 जीरो लगा दी, लग गई ना। अब इसको हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएंगी, ये गुणा मान लीजिए। चलो मैं यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज हो गया, दोबारा से बताता हूँ। 0.25 लिखा गया है और नीचे 0.5 लिखा गया है। अब गुणा यहाँ पे लगाना अपने को, ठीक है। गुणा क्यों लगाया, क्योंकि अपन को डॉट हटाना है। तो इसको हटाया अपन ने, तो यहाँ पे 1/100 आ गया, क्योंकि ये 2 जीरो हटाए ना, तो 2 जीरो के 2 जीरो लग गई 100 में। इसको हटाया 1 जीरो, तो ऊपर 1 जीरो लग गए तो 10 बन गया, ठीक है। तो ये इसको इससे काट लिया, ठीक है। 5 को काटा 25, तो 5/10 आ गया, यानी कि 1/2, ये आंसर आ गया। इसका 1/2 आंसर आ गया, या फिर 0.5 आ गया, ठीक है। आगे देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। आगे देखिए यहाँ पे सही गलत का आपको निशान लगाना है। तो त्रिभुज की 4 भुजाएं होती है, तो त्रिभुज की 4 भुजाएं थोड़ी होती है, गलत हो गया। 90 डिग्री कोण को समकोण कहते हैं, बात सही है। -20 डिग्री से शून्य से बड़ा होता है, ये बात सही है या फिर गलत है। तो ये तो थोड़ा मेरे को पता नहीं, इसको छोड़ते हैं, अपन आगे देखते हैं। जो संख्या 9 से विभाजित है वह 3 से भी विभाजित होगी, सही है, बिल्कुल सही है भाई साहब, होगा होगा। मान लीजिए यहाँ पे 27 लिखा गया है और 9 से भाग हो रहा है, 9 3 27, तो 3 से भी तो हो रहा है 9 बार। आगे देखिए एक साल में 366 दिन होते हैं, सही या गलत। तो दोस्तों एक साल में 365 और या 366 दिन होते हैं, बिल्कुल सही है। 365 सही कुछ दिन होते हैं, तो इसको अपन सही मान सकते हैं, ठीक है। 365 से आगे होता है तो कुछ, मतलब समय थोड़ा सा आगे होता है इसलिए। आगे देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है परिमेय संख्या की परिभाषा लिखिए। 9 भुजा वाले समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान ज्ञात करना है। 9 भुज, ये मान लीजिए ये लो, ये लो 9 भुज का बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और हो गया। 9 भुज का ऐसे बनाना है और सबका आपको क्या करना है, बाह्य कोण ज्ञात करना है, ठीक है, समझ गए। आगे देखिए चतुर्भुज की संरचना, ये क्वेश्चन मैं बस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए चतुर्भुज की संरचना करो, यानी कि एक चतुर्भुज आपको बनाना है, ठीक है। कैसे बनाओगे आप लोग, मैं बता देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे चतुर्भुज की संरचना कैसे करेंगे, OMRQ आपको दिया गया है, ये चतुर्भुज मान लीजिए ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, M पहले, फिर O है, फिर R है, फिर E है। आपको हमेशा ऐसे ही बनाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे देखो इस तरह से दिया गया तो पहले M आ जाएगा, फिर इसके बाद O आ जाएगा, फिर यहाँ पे R आ गया, फिर ऐसे E आ गया। ऐसे नहीं M इधर लिख दिया और R इधर लिख दिया, ऐसे उल्टा मत करना कभी भी, ठीक है, नहीं तो पर्सन गलत हो जाएगा। बस आपको इनको क्या करना है, अब लिखते जाना है इनको, कौन कौन सा मान कहाँ पे दिया गया है, बस ये लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए पाइथागोरस तेरे सूत्र वगैरह क्या है यहाँ पे, ये लिखना है आपको। इसके बाद देखिए यहाँ पे 92 का वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है। 92 का वर्गमूल ज्ञात करना है। अब 92 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो पहले देखिए 90, तो पहले 90 देखिए, मैंने 90 क्यों पकड़ा, यहाँ पे 9 जा रहा है, तो 90 को करेंगे 90 से तो 9000 के आसपास जाएगी नहीं, एक बार देख लेते हैं, जीरो का जीरो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या जाएगा,
इस जीरो को तो एक मिनट रुकिए, यहाँ पे अपन ने 90 लिखा, इसको 9 से गुणा कर लेते हैं, जीरो को तो ऑलरेडी रखते हैं, तो जीरो का जीरो आ गया, 9 नाम 81, तो 8100 आ गया। लेकिन अपना क्या है 9000 है, तो मतलब और बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, कर सकते हैं। बाकी वर्गमूल मैंने बता दिया इसको आपको निकालने के लिए। इसके बाद देखिए 12 का आपको घन ज्ञात करना है। अब घन तो आप समझते हैं, 12 का घन क्या हो जाएगा 3, पावर 3, मतलब इसको 3 बार गुणा करना है, 12 गुणा 12 गुणा 12, जो आएगा वो आपका आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको, मैंने जमशेद से 12,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 6 वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिया। यदि मैंने यह 6% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज उधार ली है तो मुझे कितनी अतिरिक्त राशि चुकानी पड़ेगी। चलिए अपन इसको भी देख लेते हैं कैसे करेंगे आप। ठीक है, इसको कैसे करना है मैं देखता हूँ। यहाँ पे 12,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज उधार लिया गया है। ठीक है, तो ये लीजिए 12,000 गुणा 2 गुणा 6/100, ये क्या हो गया साधारण ब्याज का सूत्र हो गया 1020 1020। अब 6 दूनी 12 हो गया, अब ये भी 12 है, तो 12 12 कितना हो गया 144, और जीरो की ऐसे कैसे है, मतलब क्या हो गया 144, यानी कि 1440 रुपये उनके क्या हो गए साधारण ब्याज बन गए। अब यहाँ पे क्या बताया, यदि मैंने ये 6 वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली होती तो मुझे कितनी अतिरिक्त राशि चुकानी पड़ती। अब यहाँ पे 6 बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पे ली होती, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा 2 वर्ष की बात की गई है। ठीक है, तो इस पे आपको क्या करना है, चक्र एक बार और ऐड करना है, जो राशि आएगी वो इसमें ऐड हो जाएगी। जैसे कि मैं बात करूँ, ये तो आपको रख लिया, अब 1440। ठीक है, 1440 का मुझे क्या करना है, वापस से एक बार और फाइंड आउट करना है, तो गुणा 2 गुणा 6/100 ऐसे आ जाएगा, जीरो जीरो कट जाएगा। तो ये कितनी राशि आएगी 6 दूनी 12 और 44, तो इसका डबल करना है अपने को 288। 288 को 6 से गुणा करेंगे, मतलब ऐसे थोड़ी चीज़ क्या आएगी आप देख लेना एक बार। इसके बाद देखिए वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करो। अब भाग विधि से आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैंने लगभग आपको सारा पेपर है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है किस तरह का आपका पेपर आएगा। ठीक है, तो आप इन प्रश्नों को देखें, इन प्रश्नों को अच्छे से याद करें, इसी पैटर्न पे आपको याद करना है। जैसे कि मैंने बताया, जैसे ये इस तरह का प्रश्न आएगा, इस तरह का प्रश्न आएगा, प्राकृत संख्याओं पे आएगा, ये आएगा, यानी कि इसी तरह का पेपर आएगा। ठीक है, यानी कि आपके नंबर अलग हो सकते हैं, डिजिट अलग हो सकते हैं, यहाँ पे संख्याएं मान लीजिए ये दी गई है, संख्याएं और कुछ हो सकती है, लेकिन इसी तरह का रहेगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों को इन्वाइट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी आपका कोई भी कमेंट है कमेंट करें। धन्यवाद।